Hello everyone, it's Naveen and today the lecture is going to all about the mediastinum and covers all the aspect of mediastinum. So firstly हम इसकी definition देखते हैं. Mediastinum is the central compartment of the thoracic cavity located between the two pleural sacs and contain most of the thoracic organs. ठीक है, मीडियास्टिनम जो है सेंट्रल कंपार्टमेंट है, सेंट्रल पार्ट है हमारी थोरेसिक कैविटी. थोरेसिक कैविटी मतलब चेस्ट को हम थोरेसिक कैविटी के फॉर्म में ले सकते हैं. लोकेटेड बिटवीन द टू प्लूरल सेक्स, कहाँ दिखाई देता है? टू प्लूरल सेक्स. प्लूरल सेक्स क्या है? जो हमारे लंग्स को कवर करके रखते हैं. ठीक है, उन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट होता है. ठीक है, एक इस तरीके से हम एक रफली समझ सकते हैं कि दोनों लंग्स हैं, लंग्स को प्लूरा कवर कर रही है और दोनों प्लूरा के जो मिड पोर्शन में, दोनों लंग्स के मिड पोर्शन में यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है, उसको कवर करते हुए मीडियस्टिनम हमारा प्रेजेंट होता है. एंड कॉन्टेन मोस्ट ऑफ द थोरेसिक ऑर्गन. थोरेसिक मतलब चेस्ट को हम यहाँ पे थोरेसिक टर्म देते हैं. ठीक है, तो हमारे जो मेनली चेस्ट ऑर्गन्स को या थोरेसिक ऑर्गन्स को रखे हुए उसे हम क्या बोलेंगे? मीडियस्टिनम है. तो मीडियस्टिनम सेंट्रल कंपार्टमेंट है थोरेसिक कैविटी का, जो कि दोनों प्लूरल सेक्स के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है और मोस्टली कवर करके रखता है ज़्यादा से ज़्यादा सारे थोरेसिक ऑर्गन्स जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा थोरेसिक ऑर्गन्स को कवर करके ये रखता है. जैसे कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, जैसे पता है दोनों लंग्स के बीच में लेफ्ट साइड में टिल्टेड हार्ट प्रेजेंट होता है, तो हार्ट को कवर करेगा. हार्ट से जो वेसल्स निकल रही हैं, सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावास और जो भी और वेसल्स हैं, उनको कवर करके रखेगा. इसके अलावा थाइमस प्रेजेंट होती है, तो थाइमस के लिए यहाँ पे कवर करके रखेगा. इसके अलावा नर्व्स हैं हमारी, बहुत सारी सिंपैथिक ट्रंक है, जैसे फ्रेनिक नर्व्स हैं, वेगस नर्व्स हैं, उनको कवर करेगा. इसके अलावा यहाँ पे इसोफेगस आ रही है, ट्रेकियल बाइफर्केशन हो रहा है. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि लॉट ऑफ थोरेसिक ऑर्गन्स को कवर करके रख रहा है. ठीक है, तो अब इसके बाद में हम इसके डिविजन्स के बारे में जानेंगे, कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है. तो एनाटॉमिकली द मीडियस्टिनम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एंगल टू द T4 वर्टिब्राई. तो एनाटॉमिकली हमने मीडियस्टिनम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया. ठीक है, दो पार्ट कौन कौन से हैं? सुपीरियर मीडियस्टिनम और इन्फीरियर मीडियस्टिनम. अब इसका डिवाइड हमने किस बेसिस पे किया है? तो हमने एक इमेजिनरी लाइन फॉर्म की. इमेजिनरी लाइन कैसे फॉर्म करी हमने? स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में. स्टर्नम हमारे एंटीरियर पार्ट में है और वर्टिब्रल कॉलम हमारे पोस्टीरियर पार्ट में. तो हमने एक्सटर्नल एंगल क्या होता है? जो हमारा स्टर्नम में तीन पार्ट होते हैं. सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है? मेनुब्रियम. सेकंड पार्ट क्या होता है? बॉडी. और थर्ड पार्ट होता है इसका जिफॉइड प्रोसेस. तो मेनुब्रियम और बॉडी के बीच में जो जॉइंट होता है जहाँ पे, उसको एक्सटर्नल एंगल बोला जाता है. एक्सटर्नल एंगल से हमने, जैसे हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें हमारी वर्टिब्राइज होती है, तो थोरेसिक में 4th नंबर की जो वर्टिब्रा है वहाँ तक हमने एक इमेजिनरी लाइन बनाई है. ऊपर वाले पोर्शन को हमने बोल दिया है क्या? सुपीरियर मीडियस्टिनम. और नीचे वाला जो पोर्शन था उसको बोल दिया है हमने क्या? इन्फीरियर मीडियस्टिनम. अब इन्फीरियर मीडियस्टिनम को हमने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. तो जो फर्स्ट पार्ट है, एंटीरियर जो पार्ट है, उसको क्या बोलेंगे? एंटीरियर मीडियस्टिनम. जो मिडिल वाला पार्ट है उसको मिडिल मीडियस्टिनम, और जो बैक वाला पोस्टीरियर पार्ट है उसको क्या बोल देंगे हम यहाँ पे? पोस्टीरियर मीडियस्टिनम. तो ये चीज़ हमारे क्लियर हो गई होगी. ठीक है, तो हम सबसे पहले सुपीरियर मीडियस्टिनम को देखेंगे. ठीक है, सो द सुपीरियर मीडियस्टिनम स्टार्ट एट द सुपीरियर थोरेसिक एपरेचर्स एंड एंड्स एट द थोरेसिक प्लेन. तो देखो इसका मैंने एक डायग्राम बनाया, एक रफ डायग्राम है. जैसे हमारा ये क्या होगा? स्टर्नम हो गया. स्टर्नम के बाद ये वर्टिब्रल कॉलम है, दोनों के बीच में हमने इमेजिनरी लाइन फॉर्म करी है. ठीक है, इसके ऊपर सुपीरियर मीडियस्टिनम है और इसके नीचे हमारा इन्फीरियर मीडियस्टिनम है. ठीक है, जो कि डायफ्राम तक एक्सटेंड हो रहा है. अब अपर जो थोरेसिक इनलेट है हमारा, वहाँ से क्या करेगा? जो हमारा सुपीरियर मीडियस्टिनम है वो स्टार्ट होगा. ठीक है, और कहाँ पे जाके एंड हो जाएगा? जो इमेजिनरी लाइन हमने फॉर्म करी है वहाँ पे जाके एंड हो जाएगा. ठीक है, तो सुपीरियर मीडियस्टिनम, द सुपीरियर मीडियस्टिनम स्टार्ट एट द सुपीरियर थोरेसिक एपरेचर एंड एंड्स एट द थोरेसिक प्लेन. थोरेसिक प्लेन पे या जहाँ पे हमने वो इमेजिनरी लाइन फॉर्म की है वहाँ पे जाके एंड हो जाएगा. तो अब इसकी बॉर्डर्स की बात करते हैं. तो बॉर्डर मतलब सुपीरियर मतलब सबसे ऊपर वाले पार्ट में क्या होगा? थोरेसिक इनलेट. थोरेसिक इनलेट मतलब जहाँ से हमारा थोरेसिक पार्ट स्टार्ट हो रहा है, थोरेसिक इनलेट यहाँ पे सुपीरियर बॉर्डर बनाएगी इसकी. इन्फीरियर मतलब सबसे नीचे वाली बॉर्डर. जनरली सी बात है, सबसे नीचे हमारा क्या रहता है? डायफ्रागम रहता है. बट ये हमारा क्या है? इन्फीरियर बॉर्डर. इसमें कहाँ पे रहेगी? कंटिन्यूस विद द इन्फीरियर मीडियस्टिनम एट द लेवल ऑफ एक्सटर्नल एंगल. मतलब ये जो एक्सटर्नल एंगल है, जो हमने इमेजिनरी लाइन जहाँ तक फॉर्म करी है वहाँ तक ही जाएगा, इन्फीरियरली जाएगा, और वहाँ से फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा? हमारा इन्फीरियर मीडियस्टिनम. ठीक है, इसके बाद में एंटीरियर मतलब सबसे जो आगे वाली बॉर्डर होती है. एंटीरियर बॉर्डर सब जो फ्रंट वाला पार्ट होता है उसको हम एंटीरियर बोलते हैं. तो एंटीरियर में हमारा क्या होगा? मेनुब्रियम क्या है हमारी? जनरली सी बात है, ये स्टर्नम की जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है मेनुब्रियम, वो प्रेजेंट होगा यहाँ पे. क्लियरली हम देख सकते हैं, वहीं से हमने फॉर्म किया है.
इमेजिनरी लाइन को। पोस्टीरियर में क्या होगा, वर्टिकल बॉडीज होंगी T1 से लेकर T4 तक, क्योंकि T4 तक हमने इमेजिनरी लाइन बनाई है तो वहीं तक के पार्ट होता है, तो T1 से लेकर T4 तक क्या होगी हमारी इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर फॉर्म होगी। लेटरल, लेटरल मतलब साइड बॉर्डर, साइड बॉर्डर कौन बनाएगा, इसके चारों लंग्स भी प्रेजेंट है हमारे, तो लंग्स में क्या है, प्लूरा प्रेजेंट है, तो लंग्स के बाहर प्लूरा है, तो प्लूरा इसकी लेटरल बॉर्डर फॉर्म करेगी। तो इस तरीके से ही हमारी बॉर्डर्स हो जाती हैं, ठीक है। सुपीरियर बॉर्डर इसकी थोरेसिक इनलेट बना देगी। इन्फीरियर बॉर्डर इन्फीरियर मीडियस्टिनम के साथ ही कंटिन्यूस रहेगा एक्सटर्नल एंगल तक, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर में मेनुबिरियम है, पोस्टीरियर बॉर्डर है उसमें वर्टिकल बॉडीज हैं T1 से लेकर T4 तक की, थोरेसिक जो 1 से 4 बॉडीज हैं, वर्टिकल बॉडीज हैं वो प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। और लेटरल बॉडीज में हमारी प्लूरा रहेगी। बहुत आसान होता है इसे याद करना, बस ये ध्यान रखना है कि इसके आसपास में कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, बस वो इसकी बॉर्डर्स बनाते हैं। अब इसके कंटेंट देख लेते हैं। सबसे पहले कंटेंट देखो, अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा अपना, ये मिड वाला पोर्शन है दोनों लंग्स के बीच वाला, यहीं इसके नीचे हार्ट प्रेजेंट है इन्फीरियर वाले पार्ट में, ठीक है। इन्फीरियर मीडियस्टम में हार्ट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से क्या निकल के जाएंगे, हमारी बेसल्स निकलेंगी, ग्रेट बेसल्स, जो मेन बेसल्स होती है हमारी बॉडी की, जैसे कि आर्च ऑफ एओर्टा, जो मेन हमारी एओर्टा है उसका आर्च यहाँ से बन के जाएगा, ठीक है। तो आर्च ऑफ एओर्टा में हमारी कौन कौन सी, ब्रेंकियोसेफेलिक हो गई है, जैसे लेफ्ट कॉमन कैरोटिड हो गई है, और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरीज हमारी यहाँ पे इसके अंदर प्रेजेंट होंगी, ठीक है। सुपीरियर वेना कहा जाएगी इसके अलावा हमारी, ठीक है। उसमें ब्रेंकियोसेफेलिक, लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल्स और एजाइगस, ठीक है, ये हमारी वेन्स प्रेजेंट होंगी यहाँ पे। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करते हैं नर्व्स की, तो यहाँ पे वेगस नर्व प्रेजेंट होगी। वेगस नर्व कौन सी है, जो कि होल ऑर्गन्स को हमारा नर्व सप्लाई करती है। फ्रेनिक नर्व जो कि डायफ्राम को और इसके अलावा भी इंटरकोस्टल्स को भी सप्लाई करती है। सिंपैथिक ट्रंक प्रेजेंट होगा यहाँ पे। इसके अलावा कार्डियक नर्व्स भी प्रेजेंट होंगी, क्योंकि हार्ट के आसपास का पोर्शन है तो कार्डियक नर्व भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, ठीक है। इसके बाद मसल्स की बात करते हैं, तो स्टर्नोहायोइड मसल्स, स्टर्नम और हायोइड और स्टर्नम को जो कनेक्ट करती है मसल्स वो प्रेजेंट होगी यहाँ पे। इसके अलावा स्टर्नोथायरॉइड मसल जो स्टर्नम और थायराइड को कनेक्ट करती है वो मसल यहाँ पे प्रेजेंट होगी। कितना मतलब बिल्कुल सिंपल है ये चीज़, तो ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर वहाँ पे कौन कौन से प्रेजेंट है। इसके अलावा हमारी थाइमस ग्लैंड जो हमारी है, जो कि टी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन करती है, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ट्रेकिया यहाँ पे प्रेजेंट होगा। जनरली सी बात है, ट्रेकिया यहीं पे लंग्स का ट्रेकिया यहीं पे आके इसके नीचे वाले पोर्शन में बाइफरकेट होगा, तो ट्रेकिया यहाँ पे प्रेजेंट होना ही है कंपलसरी है। इसोफेगस खाने की नली जा रही है, वो भी हमारी चेस्ट से होकर जाती है, तो वो भी प्रेजेंट होगी। इसके अलावा थोरेसिक डक्ट क्या है, जो मेन डक्ट है हमारी बॉडी में लिम्फ की सप्लाई के लिए, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट, ये हमारा सुपीरियर मीडियस्टिनम क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे इन्फीरियर मीडियस्टिनम के बारे में। तो इन्फीरियर मीडियस्टिनम कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पे सुपीरियर एंड होगा वहाँ से इन्फीरियर मीडियस्टिनम स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ तक, सबसे नीचे पोर्शन में क्या है हमारे डायफ्राम में, तो वहाँ तक जाएगा। तो बस यही इसकी डेफिनेशन है सिंपल सी। द इन्फीरियर मीडियस्टिनम एक्सटेंड फ्रॉम द इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर मीडियस्टिनम टू द डायफ्राम। देखो जहाँ पे सुपीरियर मीडियस्टिनम खत्म हुआ, जहाँ पे उसकी लास्ट बॉर्डर थी, इन्फीरियर बॉर्डर थी, वहाँ से ये स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा, डायफ्राम तक जाएगा। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं हम फर्दर 3 पार्ट्स में। किस में डिवाइड किया है हमने इसको, देखो डायग्राम से समझते हैं इसको। तो ये हमारा इन्फीरियर मीडियस्टिनम है, इसको हमने 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो हमारा एंटीरियर पोर्शन में है उसको बोलेंगे एंटीरियर मीडियस्टिनम। मिडिल पोर्शन में है जिसमें हार्ट और मेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसको मिडिल मीडियस्टिनम। और जो सबसे लास्ट में हमारा है पोस्टीरियर पोर्शन में, उसको क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर मीडियस्टिनम। अब इसकी बॉर्डर से याद करना कितना सिंपल है, देखो जो इसके आगे प्रेजेंट है वो एंटीरियर बॉर्डर बना देगा, जो इसके पीछे प्रेजेंट है वो पोस्टीरियर बॉर्डर बनाएगा। जो ऊपर जो आपकी सुपीरियर बॉर्डर, तो देखो सुपीरियर बॉर्डर सबकी सेम होगी, इमेजिनरी लाइन है जो वही सुपीरियर बॉर्डर बनाएगी। और सबके नीचे क्या प्रेजेंट है, डायफ्राम प्रेजेंट है, डायफ्राम का कौन सा, सुपीरियर पोर्शन। तो सब क्या बनाएगा इसका, सुपीरियर पोर्शन जो है वो हमारे इन्फीरियर में कोई सा भी पार्ट हो जाए उसकी इन्फीरियर बॉर्डर बन जाएगा, इन्फीरियर बॉर्डर बना देगा। तो बिल्कुल सिंपल है इसको याद करना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एंटीरियर इन्फीरियर मीडियस्टिनम के बारे में। तो इसकी बाउंड्रीज देखते हैं। तो देखो सुपीरियर और इन्फीरियर बाउंड्री मैंने इसलिए नहीं देखी क्योंकि सबकी कॉमन होती है। सुपीरियर बाउंड्री क्या होगी, वो इमेजिनरी लाइन जो हमने कहाँ से बनाई है, एक्सटर्नल एंगल से T4 वर्टिब्राई तक। और इन्फीरियर बॉर्डर हमारी कहाँ पे होगी, इन्फीरियर बॉर्डर हमारी होगी सबकी डायफ्राम। जो सुपीरियर एस्पेक्ट है डायफ्राम का, सुपीरियर पोर्शन है डायफ्राम का, वो हम यहाँ पे इन्फीरियर बॉर्डर का काम करेगा। तो वो मैंने नहीं लिखी है, वो सब में सेम होती है इसलिए। तो हम बात करेंगे एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल बॉर्डर्स के लिए। अब देखो लेटरल जो बॉर्डर्स हैं सबकी कौन सी रहेगी, प्लूरा। लेटरल बॉर्डर प्लूरा ही रहेगी क्योंकि चारों आसपास से लंग्स प्रेजेंट, लेटरल मतलब जो साइड बॉर्डर्स होती हैं उसमें सब में क्या होगा हमारे पास में प्लूरा ही प्रेजेंट होगी। तो लेटरल बॉर्डर भी सब में सेम होती है, प्लूरा। अब इसको प्लूरा को मीडियस्टिनल प्लूरा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या मीडियस्टिनम पोर्शन में जो प्लूरा है उसको मीडियस्टिनल प्लूरा बोला जाता है। जैसे हमने पहले करा था कि जो प्लूरा होती है वो भी डिवाइडेड होती है, जो हम मीडियस्टिनल पार्ट की प्लूरा को मीडियस्टिनल प्लूरा बोलते हैं। तो जो प्लूरा यहाँ पे प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, मीडियस्टिनल प्लूरा, ठीक है। तो इसको हम प्लूरा या मीडियस्टिनल प्लूरा बोल सकते हैं। अब बची एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। अब देखो एंटीरियर में इसके क्या प्रेजेंट है हमारा, स्टर्नम।
तो एंटीरियर बॉर्डर कौन बनाएगा, इसकी स्टर्नम बना देगा, ठीक है। पोस्टीरियर में इसकी क्या प्रेजेंट है, हमारा हार्ट, मतलब हार्ट वाला पोर्शन प्रेजेंट है। तो हार्ट के बाहर क्या होता है, हार्ट की प्रोटेक्टिव लेयर पेरिकार्डियम है, तो हार्ट की पेरिकार्डियम इसकी क्या बना देगी, हार्ट की पेरिकार्डियम इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर बना देगी, ठीक है। अब इसके कंटेंट की बात करते हैं, तो इसके कंटेंट में हमारे पास में मेनली क्या होता है, देखो बेसल्स देखते हैं सबसे पहले हमारे पास में। तो देखो कौन कौन सी बेसल्स होंगी, एक तो सबसे पहले हमारी हो जाएगी ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, जो हमारी इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज हैं उसकी ब्रांचेस प्रेजेंट रहेंगी। इसके अलावा हमारे पास में लिम्फ को सप्लाई करती है, तो लिम्फेटिक बेसल्स प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा ग्लैंड्स में हमारे पास में देखो थाइमस सुपीरियर में प्रेजेंट है, इन्फीरियर में प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट होती है, ठीक है, दोनों में आती है। तो थाइमस ग्लैंड भी यहाँ पे प्रेजेंट होगी। इसके अलावा हमारे पास में स्टर्नो पेरिकॉर्डियल लिगामेंट, ऐसा लिगामेंट जो कि देखो ये है, देखो स्टर्नम को पेरिकॉर्डियम से कनेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट, ठीक है। स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमारे पास में एंटीरियर मीडियस्टिनल लिम्फ नोड्स तो प्रेजेंट कंपलसरी है, सब में होते ही हैं। तो एंटीरियर मतलब एंटीरियर में प्रेजेंट है, एंटीरियर मीडियस्टिनल लिम्फ नोड्स मतलब एंटीरियर मीडियस्टिनम में जो प्रेजेंट है लिम्फ नोड, उनको क्या बोला जाएगा, एंटीरियर मीडियस्टिनम लिम्फ नोड। इसके अलावा एरियोलर टिश्यूज रहते हैं, जैसे कि जो हमारे प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे इसके कंटेंट हो जाएंगे किसके, एंटीरियर इन्फीरियर मीडियस्टिनम के। अब हम एंटीरियर से बढ़ के कहाँ पे जाएंगे, मिडिल इन्फीरियर मीडियस्टिनम पे। अब देखो मिडिल मीडियस्टिनम हमारी बाउंडेड होती है पेरिकार्डियल सेक से। अब इसकी बॉर्डर्स की बात करते हैं, देखो तो बॉर्डर हम पहले भी इस बॉर्डर्स को हम पहले भी डिस्कस कर सकें कि सुपीरियर तो हमारी सेम रहेगी, सुपीरियर बॉर्डर में क्या रहेगा, इमेजिनरी लाइन रहेगी टी कहाँ से, एक्सटर्नल एंगल से लेकर T4 वर्टिब्राई तक, ठीक है। और इन्फीरियर बॉर्डर में क्या रहेगा हमारे यहाँ पे, डायफ्राग्म रहेगा, ठीक है, सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ डायफ्राग्म। अब इसकी बॉर्डर्स ये सुपीरियर और इन्फीरियर बॉर्डर कवर हो चुकी है। लेटरल में पता है कि मीडियस्टिनल प्लूरल रहने वाली है। अब हमारी बॉर्डर कौन कौन सी बच जाती हैं, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर। अब देखो ये एंटीरियर पोर्शन है, ये हमारा ये हमारी हो गई है मिडिल मीडियस्टिनम। तो इसके एंटीरियर में क्या प्रेजेंट होगा, इसके एंटीरियर में प्रेजेंट होगा हमारा पेरिकार्डियम की एंटीरियर बॉर्डर, मतलब जो हार्ट है, हार्ट की जो पेरिकार्डियम है, हार्ट की जो कवरिंग है उसकी एंटीरियर मतलब सामने वाली बॉर्डर वो प्रेजेंट होगी। तो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ पेरिकार्डियम इसकी क्या हो जाएगी, एंटीरियर बॉर्डर बनाएगी, ठीक है। अब पोस्टीरियर में क्या प्रेजेंट होगा, सेम कंडीशन है वही, पोस्टीरियर में भी इसकी जो हार्ट की पेरिकार्डियम है, हार्ट की कवरिंग है, उसकी पोस्टीरियर बॉर्डर प्रेजेंट होगी। तो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ पेरिकार्डियम इसकी क्या बना देगी, पोस्टीरियर मार्जिन बना देगी। तो इस तरीके से इसकी अब देखो पोस्टीरियर मार्जिन बन चुकी है। लेटरल मार्जिन में वही प्लूरा रहेगी, सुपीरियर में इमेजिनरी लाइन रहेगी और इन्फीरियर में वही सुपीरियर एस्पेक्ट रहेगा डायफ्राग्म का। अब इसे कंटेंट देख लेते हैं। देखो कंटेंट यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, मिड पोर्शन है, तो यहाँ पे अपना प्रेजेंट होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है इसका हार्ट, ठीक है, हार्ट इसमें प्रेजेंट होता है। ये सबसे जो मिडिल इन्फीरियर मीडिया स्टीनम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मीडिया स्टीनम का। इसमें हमारे पास में हार्ट प्रेजेंट रहता है। अब हार्ट प्रेजेंट है तो देखो हार्ट से हमारी आर्टरीज निकलेंगी और वेन निकलेंगी, तो वो भी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। आर्टरीज कौन सी रहेंगी, असेंडिंग एओर्टा। असेंडिंग एओर्टा जो हमारी मेन एओर्टा है, वो ही जब ऊपर की ओर जाती है, मतलब थोरेसिक पार्ट में ऊपर बढ़ने लगती है, उसको असेंडिंग एओर्टा बोलने लगती है, ठीक है। तो असेंडिंग एओर्टा यहाँ पे प्रेजेंट होगी। पल्मोनरी ट्रंक जो कि लंग्स को सप्लाई करता है ब्लड की, ठीक है, इम्प्योर ब्लड की लंग्स को लेके जाता है और वहाँ से प्योर होता है, ठीक है। तो पल्मोनरी ट्रंक भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब वेन्स में बात करते हैं तो लोअर हाफ ऑफ एसपीसी, सुपीरियर वेना कावा जो है हमारी, जो ऊपरी पार्ट से ब्लड लेके आ रही है, उसका लोअर हाफ यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये क्लियर है। इसके अलावा एजाइगस वेन भी प्रेजेंट होगी, यहाँ पे एजाइगस वेन प्रेजेंट होगी। इसके अलावा राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स भी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। पल्मोनरी जो वेन्स है हमारी, जो कि क्या कर रही है, ब्लड लेके आ रही है लंग से वापस, पल्मोनरी ट्रंक से वहाँ पे गया था, जो पल्मोनरी आर्टरीज ट्रंक बाद में लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है, तो राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स बाद में यहाँ पे ब्लड लेके आती है, तो ये भी प्रेजेंट होगी। इसके अलावा हम और स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, जैसे कि नर्व्स प्रेजेंट होंगी, यहाँ पे देखो नर्व्स भी प्रेजेंट रहेंगी, जैसे फ्रेनिक हो जाएगी, क्योंकि डायफ्राम वाला पार्ट है ना, तो फ्रेनिक हो जाएगा। डीप कार्डियक प्लेक्सेस जो हार्ट को सप्लाई करते हैं नर्व्स की, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे। इसके अलावा हम और स्ट्रक्चर्स देखते हैं, जैसे कि ट्रेकियल बाइफर्केशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आके क्या करेगा, ट्रेकिया दो पार्ट में बाइफर्केट हो जाएगा, जो कि कैराइना बोला जाता है, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस में ये ट्रेकिया डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है। इसके अलावा ट्रेकियल बाइफर्केशन भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मिडिल मीडियस्टिनम की स्टडी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम इसके कंटेंट भी हो चुके हैं, तब मिडिल मीडियस्टिनम के बाद में हम पहुंचेंगे सबसे जो हमारा लास्ट पार्ट है, वो कौन सा रहेगा हमारा, पोस्टीरियर इन्फीरियर मीडियस्टिनम। पोस्टीरियर इन्फीरियर मीडियस्टिनम के बाद में तो अब इसकी बाउंड्रीज की बात करते हैं। तो देखो ये सुपीरियर और इन्फीरियर लेटरल बाउंड्रीज में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि सुनते सुनते याद हो जाए। सुपीरियर बाउंड्री क्या रहेगी, वही हमारी इमेजिनरी लाइन जो कहाँ जा रही है, एक्सटर्नल एंगल से T4 वर्टिब्राई तक। इसकी इन्फीरियर बॉर्डर कौन सी रहेगी, डायफ्राम का सुपीरियर एस्पेक्ट जो रहता है, डायफ्राम का जो सुपीरियर
सरफेस होता है वो हमारी इसकी इन्फीरियर बॉर्डर बना देगी, ठीक है। और लेटरल बॉर्डर्स में हमारे पास में क्या प्रेजेंट रहेगा, लेटरल बॉर्डर में हमेशा की तरह मीडियस्टिनल प्लूरा यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। अब इसकी एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर की बात करते हैं, तो ठीक है। अब हम देखते हैं, ये हमारी है सॉरी ये हमारी पोस्टीरियर इन्फीरियर मीडियस्टिनम। तो देखो इन्फीरियर बॉर्डर इसकी कौन बनाएगा, तो इन्फीरियर तो हमारा हो चुका है। हाँ, इसकी एंटीरियर बॉर्डर कौन बनाएगा, तो हार्ट। देखो यहाँ पे क्या, हार्ट की पोस्टीरियर बॉर्डर खत्म हुई थी, हार्ट की जो पोस्टीरियर पेरिकार्डियम है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। इस साइड एंटीरियर थी, साइड पोस्टीरियर थी, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले हमने। तो जो पोस्टीरियर पार्ट है किसका, पेरिकार्डियम का, पोस्टीरियर पेरिकार्डियम है, सिंपली पेरिकार्डियम भी बोल सकते हैं। पेरिकार्डियम इसकी क्या बनाएगी, एंटीरियर बॉर्डर बनाएगी। अब इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर कौन फॉर्म करेगा, देखो तो जो सुपीरियर मीडियस्टिनम थी वो T1 से लेकर T4 तक प्रेजेंट थी। हमारे 12 कितने थोरेसिक वर्टिब्राई होते हैं हमारे पास में, 12 थोरेसिक वर्टिब्राई होते हैं। तो बाकी T5 से लेके T12 तक के जो थोरेसिक वर्टिब्राई हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन है। तो T5 से लेके T12 तक के जो थोरेसिक वर्टिब्राई हमारे पास में वो इसकी जो वर्टिब्रल कॉलम में है प्रेजेंट है, वो इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर बना लेंगे। लेटरल बॉर्डर में हमारे पास में मीडियस्टिनल प्लूरा प्रेजेंट ही है। अब इसके कंटेंट देख लेते हैं, तो कंटेंट कौन कौन से रहेंगे, जैसे आर्टरीज देखते हैं। तो आर्टरीज में अपने पास में क्या क्या रहेगा, थोरेसिक पार्ट ऑफ डिसेंडिंग अयोर्टा। देखो यहाँ पे आके यहाँ से अयोर्टा हमारी ऑरिजिनेट होकर गई थी, यहाँ पे असेंडिंग अयोर्टा थी। असेंडिंग अयोर्टा के बाद में यहाँ पे नीचे उतरने लगी है, वो दोबारा से क्या जा रही है, एब्डोमेन की तरफ जाने वाली है, तो यहाँ से वो नीचे उतरेगी। तो जो यहाँ पे असेंडिंग बोल रहे थे उसको क्या बोलेंगे हम, डिसेंडिंग अयोर्टा बोलेंगे। और थोरेसिक में प्रेजेंट इसलिए क्या बोलेंगे, थोरेसिक पार्ट ऑफ डिसेंडिंग अयोर्टा। तो थोरेसिक पार्ट ऑफ डिसेंडिंग अयोर्टा, ये अयोर्टा क्या करती है, पूरी बॉडी, जो अयोर्टा हमारी मेन आर्टरी है जो कि पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है, इससे बाद में ब्रांचेस जनरेट होती हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी, देखो यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट हैं, तो लंग्स के लिए हमारे पास में ब्रोंकियल आर्टरीज प्रेजेंट होंगी, यहाँ पे ईसोफेजियल आर्टरीज प्रेजेंट होंगी, क्योंकि बाद में हमें कहाँ पे ईसोफेगस को सप्लाई करना है पूरा। इसके बाद में सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरीज प्रेजेंट होंगी, जो कि हमारे डायफ्राम वगैरह को सप्लाई करती हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होगी। अब बेन्स में देख लेते हैं हमारे पास में, तो एजाइगस बेन प्रेजेंट होगी। इसके अलावा जो एजाइगस पूरा सिस्टम प्रेजेंट होता है, एजाइगस बेन, हेमी एजाइगस बेन और एसेसरी हेमी एजाइगस बेन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये किसको कहाँ सप्लाई करती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है, टॉपिक बड़ा हो जाएगा वरना। अब नर्व्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे वेगस नर्व प्रेजेंट होगी। वेगस क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन है वेगस का, ये हॉलो ऑर्गन्स को सप्लाई करती है पूरे को, ठीक है। तो ये ज़्यादातर हर जगह देखने को मिल जाएगी, बहुत नाम भी आता है वेगस का बार बार। और सिंपैथिक चेन हमारे पास में, सिंपैथिक ट्रंक भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब इसोफेगस का पोर्शन भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। जनरली सी बात है, यहाँ से हमारे पास में, यहाँ से ट्रेकिया जाता है, ट्रेकिया की पोस्टीरियर क्या होती है हमारी, इसोफेगस होती है। तो यहाँ पे इसोफेगस जा रही है, ठीक है। इसोफेगस यहाँ से होती है, डायफ्राम के थ्रू कहाँ पे चली जाएगी, स्टोमक वाले पोर्शन में चली जाएगी, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में चली जाएगी। इसके अलावा थोरेसिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट क्या है, जो पूरी बॉडी में हमारे लिम्फ की सप्लाई करती है, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो इस तरीके से हमारा ये पोस्टीरियर इन्फीरियर मीडियस्टिनम कंप्लीट हो गया। तो एक मीडियस्टिनम को हम एक एक शॉर्ट फॉर्म में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा मीडियस्टिनम क्या होता है, थोरेसिक जो हमारी कैविटी है उसका सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे पास में, दोनों प्लूरल सेक्स के बीच में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और बहुत सारे थोरेसिक ऑर्गन्स को कवर करता है। अब इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, मीडियस्टिनम को सुपीरियर और इन्फीरियर मीडियस्टिनम में। कैसे डिवाइड किया है, एक्सटर्नल एंगल से, जहाँ पे एक्सटर्नल एंगल से लेके T4 वर्टिब्राई तक हमने एक इमेजिनरी लाइन बनाई है। उस लाइन से हमने ऊपर वाले पोर्शन को सुपीरियर मीडियस्टिनम बोल दिया है, नीचे वाले पोर्शन को इन्फीरियर मीडियस्टिनम बोल दिया है। अब इन्फीरियर मीडियस्टिनम को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है, एंटीरियर में प्रेजेंट है एंटीरियर मीडियस्टिनम, मिडल में प्रेजेंट है जिसमें हार्ट और ट्रेकिया का बाइफर्केशन प्रेजेंट है एंटीरियर मीडियस्टिनम, मिडिल मीडियस्टिनम में, और सबसे लास्ट में जो पोस्टीरियर प्रेजेंट है उसको पोस्टीरियर मीडियस्टिनम में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मीडियस्टिनम का पूरा एक कोर कॉन्सेप्ट है कि किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं इसमें। अब जो सुपीरियर मीडियस्टिनम है, अब जो इसके फ्रंट में प्रेजेंट होंगे वो उसकी एंटीरियर बॉर्डर बना देंगे, जो इसके बैक में प्रेजेंट होंगे वो उसकी पोस्टीरियर बॉर्डर बना देंगे। जो सबसे ऊपर प्रेजेंट रहेगा वो उसकी एंटीरियर बॉर्डर सुपीरियर बॉर्डर बना देगा, और जो इसकी नीचे प्रेजेंट होगा, जो सबसे नीचे वाले पोर्शन में प्रेजेंट होगा, वो इसकी इन्फीरियर बॉर्डर बना देगा। तो इस तरीके से इनकी बॉर्डर्स हो जाती हैं, इनमें कंटेंट होते हैं डिफरेंट, जैसे कि मेन कंटेंट हमारे पास में किस में है, जो हमारी कौन सी है, मिडिल मीडियस्टिनम, उसमें अपने पास में हार्ट भी है और ट्रेकियल बाइफर्केशन भी, और मेन हम यहाँ पे बेन्स और आर्टरीज और नर्व्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मीडियस्टिनम कवर होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पेरिकार्डियम के बारे में स्टडी करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट एवरी अपडेट फ्रॉम मी। थैंक यू अगेन।